नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मंत्र द ज्ञान धारा के प्लेटफॉर्म पर। एक बुद्ध मॉन्क थे जो अपने शिष्य के साथ विहार पर निकले। रात बहुत हो गई थी और दोनों को भूख लगी थी। उन्होंने एक छोटी सी कुटिया थी वो खटखटाई और वहाँ पर एक फार्मर था, एक बंदा था, उसने वो कुटिया खोली और बोला कि महाराज आइए। महाराज ने बोला कि हमें भूख लगी है। बुद्ध मॉन्क और उसके वो शिष्य को वो आदमी ने सब कुछ खिलाया। मॉन्क ने अगल बगल में देखा तो पूरी ज़मीन जो थी वो ज़मीन बहुत ही फर्टाइल और फलद्रूप थी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसमें वो बंदा कुछ नहीं उगा रहा था। मॉन्क ने पूछा कि भाई तू क्यों कुछ उगा नहीं रहा है? तो उसने कहा कि मेरे पास एक गाय है, वो गाय का दूध मैं निकालता हूँ, बेचता हूँ, मुझे पैसे मिलते चल जाता है, तो ये ज़मीन मेरी है, लेकिन मैं क्यों कुछ काम करूँ? मॉन्क ने कहा मैं रात को यहाँ पर रुकूं? वो आदमी ने कहा हाँ रुकिए, मुझे क्या, मुझे तो अच्छा ही है कि अगर कोई संत महात्मा मेरे घर पर रुके तो संत महात्मा माने वो मॉन्क और उसका शिष्य वहाँ पर रुके। सुबह 3 बजे शिष्य को मॉन्क ने जगाया और बोला चलिए गाय को उठा ले और हम लेकर चलते बनते हैं। शिष्य को आश्चर्य हुआ, लेकिन क्या करे, गुरु ने बोला था, आज्ञा थी। सुबह के 3 बजे जब वो बंदा सो रहा था तब गुरु शिष्य ने वो गाय को उठाया और वो चलते बने। शिष्य को ये चीज़ खटकती रही, बहुत दिनों तक खटकती रही कि मेरे गुरु ने ऐसा क्यों किया। जिसने हमें खाना खिलाया उसकी एक गाय जिससे उसे उपार्जन हो रहा था उसे ही हम लेकर आ गए। बहुत चीज़ें उसको खटकती रही दिनों तक, बहुत दिनों तक खटकती रही। और फिर वो एक बार फिर से वही जगह पर गया कि मैं देखूँ तो सही वो बंदा क्या कर रहा है। वो जब भी वहाँ पर गया तो उसने एक बड़ा सा खेत देखा जिसमें बहुत सारे अच्छे पेड़ थे, जिसमें फल थे, फूल थे। वो देखता ही रह गया। वो बंदे से मिला और कहा कि ये कैसे हुआ? उसने कहा कि सुबह जब मैंने उठकर देखा तो मेरी गाय नहीं थी, तो शुरू में मैंने सोचा मैं क्या करूँ, तो मैं लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ियाँ काट कर मैं वो लकड़ियाँ बेचकर बीज लाने लगा और ये फर्टाइल जो आपके गुरु ने बोला था कि फर्टाइल लैंड है, तो मैं उसमें वो बीज बोने लगा। धीरे धीरे वृक्ष हुए, फल आए, फूल आए और वो मैं बेचने लगा। और आज मैं जो वो गाय के दूध में से कमाता था उससे ज़्यादा कमाने लगा और मैं अभी खुश हूँ। मित्रों, ये बात और ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि अगर हम अपने आप को एक बॉन्डेज में बांध कर रख देते हैं, हमारी सीमा हम बांध कर रख देते हैं कि इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। एक कंफर्ट जोन में हम रह जाते हैं कि जहां पर मुझे कंफर्ट मिल रहा है, देन आगे मुझे कुछ नहीं करना है। अगर वो मॉन्क ने वो गाय नहीं ली होती तो वो बंदा पूरी जिंदगी वही गाय का दूध बेचकर बिता था और आगे ना बढ़ पाता। हम भी अपने आप को यही लिमिट में रोक देते हैं, यही सीमाओं में बांध देते हैं, इसलिए हमारी शक्तियां विकासमान नहीं होती और हम आगे बढ़ नहीं पाते। और जब भी आगे बढ़ नहीं पाते तभी बोलते हैं कि भगवान मैं क्या करूं, मेरे नसीब में ये नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं होती, हमने अपनी सीमा खुद बांध के रखी है। हमें ये सीमा को तोड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। हो सकता है कि सीमा से आगे बढ़े तभी शुरू में कठिनाई आए, तो रुकने की ज़रूरत नहीं है। वो कठिनाइयों का सामना कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ये कठिनाइयाँ ही आपको बल देगी सफल होने के लिए और आप आगे ही बढ़ते जाओगे। तो चलो आज से ये निर्णय करें कि ये हमारी सीमा है, वो सीमाओं को लांघे और सीमाओं को बांधना छोड़ दे और अपने व्यक्तित्व को इतना निखारे, इतना विकासमान करे कि हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते ही जाए। यही सार, यही बात के साथ आपका सहायक मित्र डॉक्टर भाविक स्वादिया आपसे इजाज़त लेता है। नए एपिसोड में फिर से एक बार नए विचार के साथ मिलूंगा। तब तक सबका शुभ हो, सबका मंगल हो।